हेलो फ्रेंड्स, मैं राम गोपाल मिश्र आज आपके सामने रामचरितमानस में भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में प्रकाश डालूंगा। मित्रों, भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन उस मार्ग को प्राप्त करने के रामचरितमानस के अरण्यकांड के 16वें चौपाई 16वें जो चौपाई है, 16वीं चौपाई 16वें छंद के ऊपर, दोहे के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो आप को तुरंत पहुंचे और उसका आप आनंद लें। मित्रों, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगति की साधन कहाऊं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगत के साधन कैसे, किस प्रकार से भक्ति की जाए, उसके साधन क्या हों, जिससे कि ऐसे साधनों से जिसमें सुगमता के साथ भक्ति प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। कहते हैं कि पहला काम यह है कि पहले विप्र के चरण में प्रीति हो, अर्थात विप्र का आप सम्मान करें, कभी विप्रों का अपमान न करें। दूसरा, अपने अपने कर्म में लगे रहें, जिसको श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में, दैनिक जीवन में जो भी कार्य मिला है, उस कार्य को दक्षित होकर के कुशलतापूर्वक करें। यही कर फल मुनि पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पित मातु बंध पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। बचन करम मन मोर गति, भजन करहु निहिकाम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा कि विप्रों के चरण में प्रीत रखिए, उनका अपमान मत कीजिए, अपने अपने कर्म में लगे रहिए। जो श्रुति ने कहा है, जैसा श्रुति में कर्म निर्धारित किया है, वेद में किया है, या दैनिक जीवन में जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म में आप दक्षित होकर लगे रहिए। इसका फल ये होगा कि आपका मन विरागी हो जाएगा, विषय में नहीं लगेगा, और तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे प्रति आप में अनुराग उत्पन्न होगा। और कहते हैं, श्रवणादिक नव भगत दृढ़ाई, कान से सुन करके, समझ करके वचन दृढ़ता लाइए उसमें। मम लीला रति अति मन माही, और मेरी लीला में, मेरे चरित्र के पठन में, ज्ञान श्रवण में जो है अपना मन लगाइए। संतों के चरण को कमल के समान पूजिए, उसमें प्रेम बढ़ाइए अपना, और मन कम वचन से दृढ़ रहिए। दृढ़ रहने का मतलब कि जो काम, जो बात आपने बोली, जो आपने काम कहा, उस पे ही दृढ़ रहिए, बार बार अपनी बात को मत बदलिए। गुरु पिता मातु बंध पति देवा, गुरु, पिता, माता, भाई, पति, इन सबको भगवान कहते हैं कि इन सब में
इन सबको यह मानिए कि हमारे प्रतिरूप हैं, हम दृढ़ सेवा कीजिए, मतलब इनकी सेवा करिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और मेरे गुणों का गान करिए। जब मेरे गुणों का गान करेंगे तो शरीर पुलकित हो जाएगा और आपके नैनों से जलधारा बहने लगी, नैन नीर बहन। काम आदि मद दम्भ न जाके, जिनके हृदय में काम मद दम्भ इत्यादि नहीं है, वहां मैं निरंतर वास करता हूं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, मतलब बिना कर्म, निष्काम मतलब बिना प्रीत, मतलब बिना किसी फायदे के भगवान का भजन करिए, खूब गाइए। और तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम, तिनके हृदय में जो कमल रूपी स्थान है उसमें मैं निरंतर वास करता हूँ, अर्थात मैं मनुष्य के हृदय में निवास करने लगता हूँ, ऐसे मनुष्यों के हृदय में। इस प्रकार नवधा भक्त के लिए ये सब कर्म करिए, भगवान में प्रीत बढ़ाइए, जिससे भगवान से आपका मिलन हो और इस संसार से मुक्ति मिले। जय श्री राम।